again, we are back on Egmont Zorki Tea Talk, Train of Thought, with a series of a Damdar Punch by Dr. Satish Mor, who's an Indian author, independent researcher, professor of strategy, and have written books on various diversified topics, motivation, worked in the public sector, and also the transformation of an education. And nonetheless, the kind of Damdar Punches to what we are having for target audience, I'm sure it's going to transform their life. Sir, what you will say about work as a worship life? एक बार एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो देखा वहां पर, आपने देखा होगा कई बार मंदिर के आसपास कुछ भिखारी बैठे रहते हैं और वो भीख मांगते रहते हैं। तो उसने एक व्यक्ति को देखा, बड़ा हट्टा कट्टा था और फिर भी वो भीख मांग रहा था, तो उससे रहा नहीं गया। तो उसने उससे पूछा कि अरे तुम इतने हट्टे कट्टे व्यक्ति हो, ये भीख क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा अच्छा चलिए, आपकी बात मैंने मान ली, भीख नहीं मांगता मैं तो क्या करूंगा। बोले एकदम तुम्हारा शरीर इतना मजबूत है, तुम कहीं पर जाओगे तुम्हें काम मिलेगा, तो काम मिलेगा तो क्या होगा? उसने कहा काम मिलेगा तो तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो बोले उस पैसे का मैं क्या करूंगा? तो उसने कहा कि उस पैसे से आप अपना घर खरीद सकोगे, अपने लिए गाड़ी खरीद सकोगे, अच्छा घर रहेगा, अच्छा खाने को मिलेगा। बोला अच्छा ये सब करके क्या मिलेगा? तो बोले तुमको चैन की नींद आएगी। उसने कहा वही तो मैं भी कर रहा हूँ। तो ये सब करने की आवश्यकता क्या है? ये हमारे सबके मन में हमेशा चलता रहता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे हमको क्या मिलने वाला है, और यदि मिल भी गया तो उससे क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं हमको इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। वो जो बुद्ध जो कहते हैं, वो अपने घर को छोड़ करके बाहर निकले तो उन्होंने सब तरह के अनुभव लिए। भगवान बुद्ध ने, उन्होंने बहुत कठिन तप भी किए और भी अन्य तरीकों से जीवन को अनुभव किया, और बाद में कहा कि मध्यम मार्ग जो है वह सबसे अच्छा है, जिसमें एक्सट्रीम जो है एक्शंस और एक्सट्रीम जो विचार हैं उसको कोई महत्व नहीं है। बुद्ध का सबसे बड़ा यही है, मध्य मार्ग। वैसे ही हम जब काम करते हैं तो हर एक काम जो है वो छोटा या बड़ा, हमको कई बार लगता है कि एक व्यक्ति जो है रास्ते की सफाई कर रहा है तो वो छोटा काम कर रहा है, और एक व्यक्ति जो है पूरा देश चला रहा है वो बड़ा काम कर रहा है। लेकिन कोई सा भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम ही ऐसा होता है कि आप उस काम को कैसे कर रहे हो। मुझे याद आता है कि जब मैं एयर इंडिया में नौकरी करता था, तो मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक क्लीनर था। वो जिस दिन वो क्लीनर नहीं आया, उस दिन जो हमारा पूरा जो ऑफिस था वो एकदम ठंडा पड़ जाया करता था कि अरे क्या हो गया। वो क्लीनर क्या था, उसकी ड्यूटी में नहीं था, लेकिन वो सुबह जा करके जो सिक्योरिटी रहती है वहाँ से वो चाबी लेकर के आएगा और ऑफिस खुलने के टाइम के 10 मिनट पहले वो ऑफिस खोल करके रख देगा, एयर कंडीशनर ऑन कर देगा, सभी जो ऑफिसेस जो है उसके वो दरवाजे वगैरह सब चेक कर लेगा। वो क्लीनिंग वाले जो आते हैं उनको बुला करके वो सब जो कल का जो पड़ा हुआ कचरा है वो निकाल देगा। और ऐसा ही नहीं, नाश्ते का समय हुआ तो अपने आप जा करके कैंटीन से सबके लिए नाश्ता और चाय ले आएगा, जो कैंटीन नहीं जाके। ऐसा दिन भर, और फिर शाम को भी जब काम समाप्त हो रहा है तो सब निकल जाएंगे, उसके बाद में वो पूरा ऑफिस बंद करके चाबी देके जाएगा। उसके लिए उसने कभी ओवर टाइम क्लेम नहीं किया, उसने कोई एक्स्ट्रा किसी से पैसे नहीं मांगे, केवल उसको अपना काम करने में आनंद आता था। काम तो था उसका केवल क्लीनर का ही, लेकिन उस ऑफिस में उस ऑफिस के सबसे बड़े बॉस से भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। ऐसा क्यों? मेरा अनुभव ये कहता है कि उस व्यक्ति ने अपने काम को पूजा की तरह किया, वर्क एज वर्शिप। जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, कैसा भी काम कर रहे हैं, यदि उसको हमने पूरा दिल लगा करके काम किया तो वो केवल एक काम नहीं रह जाता, वो जिंदगी की पूजा बन जाता है, और उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति जो है वो उसको अनुभव करने लगते हैं और समझ में आने लगता है कि अरे ये काम जो इतना छोटा सा था लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। तो काम महत्वपूर्ण नहीं बनता, फिर व्यक्ति जिस तरह से उस काम को कर रहा है उससे वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि यही अप्रोच हम जहाँ कहीं पर भी काम कर रहे हैं यदि हमने की, यदि कोई साइंटिस्ट है वो उसको 9 to 5 जॉब लेने के बजाय पूरा दिल लगा करके पूरे समय उसमें खोज में लगा रहे, कोई शिक्षक है वो अपने क्लास को वर्कलोड न समझे। ये लोड बड़ा कठिन शब्द है, लेकिन जब मैं टीचर से, प्रोफेसर से बात करता हूँ तो बोलते हैं हमारा 120 आवर का लोड है, हमारा 180 आवर का लोड है।
ये पढ़ाना कैसे लोड हो गया, ये कोई मजदूरी थोड़ी है कि 120 घंटे पढ़ाना या 180 घंटे पढ़ाना साल में आपके लिए बड़ा वर्कलोड हो गया। तो जब तक हम इस तरह की भावना से बाहर नहीं निकलेंगे और जो हमारा काम है उसको पूजा की तरह नहीं करेंगे, जिंदगी हमारी ऐसे ही व्यर्थ में निकल जाएगी। जैसे ही हमने अपने काम को वर्शिप की तरह लिया, पूजा की तरह लिया, तो आपकी भी जिंदगी खुशहाल होगी और जिनके साथ में आप डीलिंग कर रहे हो, जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी जिंदगी खुशहाल होगी। वो आपको याद रखेंगे कि अरे ऐसा व्यक्ति भी हमारे जीवन में आया था। जैसे कि वो क्लीनर जो मेरे जीवन में आया, मुझे आज भी याद है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि वो एक सबसे छोटा काम करने वाला, सबसे जूनियर आदमी उस ऑफिस का, कैसे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन करके अपना जीवन जिया। वैसे ही यदि हमने अपने पूरे काम को वर्क एज वर्शिप की तरह देखा, तो हम अपने जीवन को भी लाभान्वित करेंगे और अपने आसपास जो भी हमसे संपर्क में आ रहे हैं वो भी हमेशा याद रखेंगे कि हम वर्क जो है वो वर्शिप की तरह ही करना चाहिए। Oh, again, thumbs up punch by Dr. Satish Moth. Many a times we listen live and understand the kind of wisdom which is given. I'm sure, like if you work with and like worship, like I'm sure the things are going to be different and it's going to transform the overall thinking process as far as audience which are concerned. So thanks a lot for your valuable word of wisdom for our T-Talk audience. I'm sure I will catch up with Dr. Satish Moth on for another Danda Punch on TikTok Igman Sochki. Till then, go to www.ttalk.net, subscribe and like the channel as much as you can. Thank you very much, sir. Thanks a lot for your valuable time. Thank you very much.